बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ताहिर अमीर और आप हमारा चैनल देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर। पेंशनर के हवाले से करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट से लम्हा ब लम्हा अपडेट रहें और घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप अदालती फैसलों और हुकूमत के फ्रेश नोटिफिकेशन से। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए आज की बड़ी खबर है। LPR और लीव इनकैशमेंट रूल्स में मज़ीद तब्दीली हो गई है। इंतहाई अहम तरीन मालूमात है जो आपके साथ इस नोटिफिकेशन में शेयर की जाएगी। मज़ीद आप किस तरह LPR और लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरा तरीकाकार भी इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। वो सारे जो है वो सॉल्व हो गए हैं। मुकम्मल वीडियो देखें, आपको एक एक जो नुक्ता है वो आपको क्लियर करके बताऊँगा। पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। नाजरीन, ये देखिए जारी करदा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग का। ये फैमिली पेंशन के हवाले से 10 साल का अरसा और 21 साल का अरसा मुख्तस किया गया था। जो फैमिली पेंशनर्स ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो क्या उनका 10 साल का अरसा अगर गुजर गया है तो उनकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी, या उनका 21 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है तो क्या उनकी पेंशन ख़त्म होने जा रही है। तो ये जो 10 साल की शर्त है, 21 साल की शर्त है फैमिली पेंशन के हवाले से, ये मौजूदा फैमिली पेंशनर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ऐसे मौजूदा फैमिली पेंशनर्स जो अभी पेंशन ले रहे हैं, फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनको फॉर लाइफ मिलेगी, तायात मिलेगी। उनके लिए 21 साल और 10 साल का जो क्राइटेरिया है वो नहीं होगा। नाजरीन, पंजाब में यहाँ पर लीव इनकैशमेंट और LPR के मतलब एक न्यू एडवाइजरी या न्यू डायरेक्शंस कह लें वो इशू हुई हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन जो भी अप्लाई करेंगे आज के बाद वो इस तरीक़ाकार को अपनाएंगे। आज से 2-3 साल पहले लीव इनकैशमेंट सरकारी मुलाजमीन को आखिरी जो रनिंग बेसिक पे चल रही होती थी, जो ग्रॉस सैलरी वो वसूल कर रहे होते थे, वो 12 तनख्वाहें मिलती थी। फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में ये कह दिया गया कि लीव इनकैशमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो रनिंग के बजाय सिर्फ इनिशियल बेसिक पे के ऊपर दिए जाएंगे और वो 12 तनख्वाहें इनिशियल बेसिक इकट्ठी जो है वो सरकारी मुलाजम को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो दी जाएंगी। अब जनाब ये नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन में लीव इनकैशमेंट के मतलब ये डायरेक्शंस हैं कि आपको तरीकाकार ये है कि पेंशन के लिए अप्लाई 15 महीने पहले करना है। यानी कि आपने अगर रिटायरमेंट लेनी है तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और ये अप्लाई आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू 15 महीने पहले दरख्वास्त देनी है और आपने अप्लाई करना है LPR के लिए। LPR की आपकी एप्लीकेशन 15 महीने पहले जब जाएगी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को, तो अप्रूविंग अथॉरिटी के पास आपकी एप्लीकेशन के हवाले से 2 ऑप्शन होंगे। या तो वो आपकी LPR की एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे और आप जो है 3 महीनों के बाद आखिरी 12 महीनों के लिए LPR पर चले जाएंगे और हर महीने की जो सैलरी है सिर्फ कन्वेंस अलाउंस छोड़ के आपको घर बैठे मिलती रहेगी। अगर आपकी LPR अप्रूव नहीं करती हायर अथॉरिटीज़ और आपको फिर एक ऑप्शन बचता है आपके लिए, वो है लीव इनकैशमेंट। तो इन 3 महीनों के अंदर आपका आखिरी साल शुरू होने से पहले, आखिरी 12 महीने शुरू होने से पहले आपकी लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन आपको आ जाएगा और आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है और लीव इनकैशमेंट आपको फिर आखिरी 12 महीनों की दी जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया मामला। और लीव इनकैशमेंट अब आखिरी 12 महीनों की आपको इकट्ठी जो है वो एक कलेक्टिव फॉर्म में, यानी कि एक मुकम्मल ग्रांट की शक्ल में यकमुश्त उसकी अदायगी नहीं होगी, बल्कि आपको मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो लीव इनकैशमेंट अब दी जाएगी। अब लीव इनकैशमेंट एक तो इनिशियल बेसिक पे के ऊपर आपका जो भी स्केल है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उस रिटायरमेंट की जो इब्तदाई सतह है जो 0 स्टेज कहलाती है, वो स्टेज, इनिशियल स्टेज आपको हर महीने आपकी सैलरी में एडजस्ट कर दी जाएगी या आपकी पेंशन में अगर चले जाते हैं तो उसमें एडजस्ट कर दी जाएगी। आपको हर महीने जो है वो मिलती रहेगी और ये लीव इनकैशमेंट का अब मिलने का तरीकाकार है। इकट्ठी ग्रांट नहीं मिलेगी, आपको हर महीने जो है वो मिलेगी। 12 महीनों की बन रही है तो 12 महीने आपको एक एक मंथ करके आपको पूरा साल लगेगा और आपको लीव इनकैशमेंट की अदायगी हो जाएगी। तो इसमें एक तो ये बड़ी तब्दीली की गई है कि लीव इनकैशमेंट की जो रकम है वो अब इकट्ठी नहीं दी जाएगी, बल्कि पर मंथ जिस तरह की LPR मिलती है उस तरह अब लीव इनकैशमेंट भी जो है वो आपको मिलेगी। इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि LPR भी इनिशियल बेसिक पे के ऊपर देने का जो है वो कहा गया है, जबकि इस नोटिफिकेशन को आप बारीकी के साथ पढ़ें तो LPR का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ये जो नुक्ता है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा
कि उन्होंने ये कहा है कि आपकी अगर LPR रिफ्यूज़ होती है तो रिफ्यूज़ल के बाद आपको जो बेनिफिट मिलेगा लीव इनकैशमेंट वो पर मंथ बेसिस के ऊपर इनिशियल बेसिक पे के ऊपर मिलेगा। तो ये तरीकाकार है जनाब, इस तरीके से आपने अप्लाई करना है आप। और एक और बहुत अहम नुकता वो भी नोट फरमा लें, जो लोग अप्लाई नहीं करेंगे LPR के लिए तो उनके लिए LPR के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो उनकी लीव इनकैशमेंट भी अप्रूव नहीं होगी। चीज़ों को ज़रा समझ लें, आपने LPR लेनी है या लीव इनकैशमेंट लेनी है, दोनों में से कोई एक बेनिफिट तो अवेल करना है आपने। तो वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप LPR के लिए पहले अप्लाई करें। LPR अप्रूव हो गई तो आपको LPR मिल जाएगी आखिरी 12 महीनों की। अगर वो अप्रूव नहीं होती तो फिर ऑप्शन आपके पास होगा लीव इनकैशमेंट का। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करते, अगर आप डायरेक्ट लीव इनकैशमेंट के लिए जाते हैं तो फिर उस सूरत में लीव इनकैशमेंट अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि आपका LPR डिपार्टमेंटल रिफ्यूज़ल ही नहीं है। LPR डिपार्टमेंट आपका रिफ्यूज़ करेगा तो आपके लिए लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन खुलेगा। तो ये चीज़ें समझें कि आपने किस तरीके से पहले कौन सा दरवाज़ा खोलना है, उसके बाद फिर आगे आपने जो है वो किस तरह से ये चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। सबसे पहले 15 महीने पहले आप दरख्वास्त दें LPR की, और उसके बाद फिर जो है ना LPR अगर अप्रूव होती है तो गुड, नहीं होती तो फिर आप लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो लोग 60 साल की उम्र पर रिटायर होना चाह रहे हैं तो वो तो बहुत एहतियात करें। जब उनकी उम्र 58 साल 9 महीने हो चुकी हो तो मेक श्योर कि आपने अप्लाई कर दिया हो, अदरवाइज आपके बेनिफिट ज़ाया होने का खदशा मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन की अक्सरियत 60 साल की उम्र पर ही रिटायर होना चाहती है। तो 60 साल पर आपने अगर रिटायर होना है तो उससे 15 महीने पहले आप जो है वो LPR के लिए अप्लाई कर दें, ताकि मुनासिब वक्त पर डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आ जाए कि रिफ्यूज़ हुई है या अप्रूव हुई है। तो फिर उसके बाद अगर रिफ्यूज़ल होता है तो फिर लीव इनकैशमेंट का आपके पास ऑप्शन हो, और जब आपकी 59 साल उम्र हो जाए, आपके 12 आखिरी महीने रह गए हों, तो वो आप जो है वो या तो LPR पर हों, वो बेनिफिट ले रहे हों, या आपको लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट मिल रहा हो। दोनों सूरतें आपके पास जो है वो वाज़े होनी चाहिए। तो ये आज की वीडियो थी जो ताज़ा तरीन हदायत हैं अब फाइनेंस की पंजाब के अंदर लीव इनकैशमेंट और LPR के हवाले से, इसको फॉलो कीजिए। और दूसरा, यहाँ पर ये बाकी सूबों के मुलाजमीन जो हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए परेशानी की बात नहीं है, ये सिर्फ पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक डायरेक्शंस हैं LPR और लीव इनकैशमेंट को अप्लाई करने के हवाले से। वफाक के अंदर भी वही मामला उनके अपने रूल्स के मुताबिक है, बाकी सूबों के अंदर उनके अपने रूल्स के मुताबिक है। दिस इज़ ओनली फॉर द पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो आपका अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है, किसी इशू में आपको कोई समझने में परेशानी आई है, तो बिला झिझक जनाब आप कमेंट कीजिए, आपके सवालों का जवाब जो है वो आपको दे दिया जाएगा। LPR और लीव इनकैशमेंट के वाले पेंशन कैलकुलेशन का अगर कोई इशू है, आपने पेंशन किस तरह से निकालनी है, रिडक्शंस किन लोगों के ऊपर अप्लाई होगी, किन की बेसिक पे के ऊपर रिडक्शंस अप्लाई होगी, तो इन तमाम चीज़ों के मतलब आपने अगर जानना है तो आप जो है वो कमेंट कीजिए, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। पहली बार ये चैनल विज़िट कर रहे हैं तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाई गई है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।